यूपी में लगातार तापमान बढ़ने को लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि लगातार जो गर्मी है वो रिकॉर्ड तोड़ रही है। शनिवार को देश का सबसे ज्यादा गर्म शहर रहा, यहां पर पारा 46.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश के सभी 75 जिलों में दिन का पारा 40 डिग्री के पार चला गया। अब दिन की तरह रातों में भी गर्मी होने लगी है। अब रात 12 बजे तक लू चल रही है। आपको बताएं 29 जिलों में रात का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। कानपुर की बात करें तो कानपुर की रात भी सबसे गर्म रही, यहां रात का पारा 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रविवार की बात की जाए तो रविवार सुबह 6:30 बजे वाराणसी का जो पारा था वो 37 डिग्री जो है वो दर्ज किया गया। लखनऊ में 33 डिग्री तो प्रयागराज में 34 डिग्री दर्ज हुआ। प्रदेश में आज भी 67 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। इनमें से 17 में रेड अलर्ट, 33 में ऑरेंज, जबकि 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान पारा 47 डिग्री के पार भी जा सकता है। 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं भी चलेंगी। मौसम विभाग ने 22 जिलों में वार्म नाइट यानी गर्म रातों की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 से 21 मई तक गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी भी चलेगी। अभी मॉनसून पश्चिम बंगाल में अटका हुआ है। 22 जून तक मॉनसून यूपी में एंट्री कर जाएगा, ये भी मौसम विभाग के द्वारा बताया गया है। तो देखिए हाहाकार हर तरफ मचा हुआ है गर्मी को लेकर। अब आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं गर्मी और लू से बचाव के तरीके आप क्या अपना सकते हैं, वो जरा आप ग्राफिक्स के जरिए जान लीजिए। अपना बचाव कैसे करें? खूब सारा पानी पीजिए, रोजाना कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी आप जरूर पीजिए। ये डॉक्टर्स की एडवाइस है, ये चिकित्सकों की एडवाइस है। तरल पदार्थों में आप नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ या फिर फलों के रस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हल्के और सूती कपड़े जरूर पहने, क्योंकि सूती कपड़ा पसीना जल्दी सोख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 3 या 4 बजे तक तेज धूप होती है, जिस कारण आप बाहर जाने से बचें। बासी खाना ना खाएं और डाइट में हाई प्रोटीन फूड को अवॉइड करें। फाइबर युक्त चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं। ठंडे और ताज़ा फूड्स का सेवन करें, जैसे खीरा, तरबूज, खरबूजा और रसीले फलों का आप जो सेवन है वो कर सकते हैं। ORS का सेवन करते रहें, ताकि इलेक्ट्रोलाइट से आपकी एनर्जी जो है वो बनी रहे और आप डिहाइड्रेशन की कमी से बचे रह सकते हैं। तो देखिए, तैलीय और मसालेदार भोजन से बचाव करें, ये चीज़ें शरीर की गर्मी बढ़ा सकती हैं और शरीर में गर्मी से बढ़ने वाले रोग भी आपको परेशान कर सकते हैं। आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए सुबह जल्दी या शाम के समय करें, जब तापमान थोड़ा कम रहता है या गिरा रहता है। चाय, कॉफ़ी और तंबाकू आदि मादक चीज़ों का सेवन कृपया करके ना करें, यह आपकी सेहत के लिए वैसे भी सही नहीं है और गर्मी में भी आपको परेशानी दे सकता है। बहुत ज़्यादा तापमान होने पर बाहर आप काम करने से बचें। अगर ज़रूरत है तो आप छाता लेकर बाहर जाइए। सीधे तौर पर मस्तिष्क पर इसका प्रभाव पड़ता है, धूप की किरणों का प्रभाव पड़ता है, तो उससे भी आप बचाव कर सकते हैं। अपने सिर को ढककर चलें। रात के समय शटर, खिड़कियां और सनशेड वगैरह को खोल कर रखें। अगर गर्मी के असर से आपको बेहोशी आती है तो फौरन डॉक्टर से परामर्श करें, कंसल्ट करें। जानवरों को शेड में रखें और उन्हें इस गर्मी में पीने के लिए खूब सारा पानी आप हो सके तो उपलब्ध करवाइए। घरों के बाहर आप पानी रख सकते हैं जानवरों के लिए। खूब सारा पानी पीजिए। रोजाना आप भी कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पीजिए। फलों के रस का सेवन आप कर सकते हैं। अब गर्मी लगने पर क्या कर सकते हैं आप? गर्मी लगने पर व्यक्ति को छांव में लिटा दें। शरीर पर तंग कपड़े हों तो उन्हें ढीले कपड़े पहनाएं। अगर ज़्यादा परेशानी हो रही है, सूती कपड़ों को आप ज़्यादा कंसिडरेशन में ले सकते हैं। ठंडे कपड़े से उनका शरीर पोंछें और या फिर उन्हें ठंडे पानी से नहलाएं। शरीर के तापमान को कम करने के लिए कूलर, पंखे आदि का इस्तेमाल करें, लेकिन एसी से आप बचें तो वो ज़्यादा होगा, नहीं अच्छा होगा, नहीं तो आप हड्डियों से संबंधित दिक्कतों का भी सामना करेंगे। व्यक्ति को ORS या फिर ज़्यादा मात्रा में पानी दीजिए। अगर व्यक्ति पानी की उल्टी या बेहोश है तो फिर उसे कुछ खाने पीने ना दें। लू लगे व्यक्ति की सेहत में कोई सुधार ना हो तो तत्काल हॉस्पिटल उसे ले जाए। दो मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए अलग अलग शहरों से, राहुल मेरे सहयोगी और आकाश मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आकाश, आपका रुख करते हुए, क्योंकि डॉक्टर से लगातार कह रहे हैं कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम तक जब तक तेज तापमान रहता है तब तक लोग अपने घरों से बाहर ना निकले, नहीं तो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर तापमान क्या है और
मौसम विभाग के द्वारा क्या फिलहाल अलर्ट जारी किया गया है, चेतावनी जारी की गई है? देखिए, डॉक्टर भी लगातार चेतावनी दे रही है कि आप सुबह 10 बजे से पहले जितना भी काम हो निपटा लें, बहुत ज़रूरी हो तो दोपहर में घर से बाहर निकलें। लेकिन हम्म। निकले तब भी अपने बदन को पूरे तरीके से ढक लें, तरल पदार्थों का सेवन करें, पेय पदार्थों का सेवन करें, मसालेदार चीज़ों का सेवन ना करें। देखिए, इंडिया न्यूज़ भी अपने दर्शकों को यही आगाह कर रहा है हम्म। कि आप घर से बाहर निकलिए तो अपने बदन को ढक के निकलिए। और उसके साथ ही खासकर ये 48 घंटा की जिसको मानसून मौसम विभाग ने चेतावनी दिया है कि 48 घंटे हीट वेव रहेंगे, मौसम का जो पारा है वो हाई रहेगा। देखिए, पिछले महीने भर से जो बनास का तापमान है, वो 46 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। लगातार तापमान बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। उसके साथ ही जो लू चल रहा है, वो लू का असर भी देखने को मिल रहा है। देखिए, सुबह का 10 सवा 10 बज रहा है, लेकिन अभी भी बनारस में जो तापमान है 43 डिग्री पहुंच चुका है। मान के चलिए 12 बजे के बाद जो तापमान होगा वो 46 प्लस होगा, क्योंकि 48 घंटे का जो अलर्ट है वो बनारस में भी है, सोनभद्र में भी है, हम्म। पूर्वांचल के अधिकांश जिलों में जो ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं। तो घर से बाहर निकले तो बचाव करके निकले। देखिए, बनारस में पर्यटकों का जो इजाफा होता था, जो बढ़ती गर्मी को देखते हुए हम्म। बनारस में पर्यटक भी कम आ रहे हैं। घाटों पे सन्नाटा छाया हुआ है। सुबह के समय जो गंगा दशहरा था, लोग घाटों पे पहुंचे, लेकिन अब गंगा हम्म। दशहरा के दौरान घाट बिल्कुल खाली हो चुके हैं, क्योंकि गर्म अब मौसम बदल रहा है। बिल्कुल 43 आकाश, डिग्री और सेल्सियस देखिए ये पारा काफी पहुंच चुका है और महत्वपूर्ण है धूप काफी क्योंकि सुबह तेज है। 6:30 बजे अगर यहाँ का पारा 37 डिग्री सेल्सियस है तो आप समझ सकते हैं कि आगे जैसे जैसे धूप बढ़ेगी वैसे तो लोगों का बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और ऐसे में लोग बचाव भी कर रहे हैं, और यही वजह है कि घाटों पर इस बार श्रद्धालुओं की काफी कम संख्या देखने को मिल रही है। देखिए, सुबह का समय जो इस समय जो पारा है वो 37 नहीं बल्कि 43 पहुंचा है। यही मैं हम्म। कह रहा हूँ, 43 है। अभी दोपहर बाद हाँ। 46 प्लस हो जाएगा। इसीलिए जो लोग हैं, जो जो डॉक्टर भी बार बार यही कह रहे हैं कि हम्म। आप सुबह 10 बजे तक जो सारे काम हो घर के, बहुत जरूरी काम हो, उसे निपटा ले। लेकिन हम्म। दोपहर के बाद आप जब भी घर से बाहर निकलें, या तो फिर कार से निकलें, कार में एसी रखें। उसके साथ ही यदि बाहर निकल लेते हैं तो पूरी तरीके से पूरे बदन को ढक के निकले। उसके साथ ही पेय पदार्थों का सेवन अधिक करें, जैसे मट्ठा हम्म। पी सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं, या फिर गन्ने का जूस पी सकते हैं। फल, तमाम तरीके के जो फल है उसका सेवन कर सके, ये बदन को काफी ठंडा रखेगा। इसके दौरान मसालेदार ठीक है। चीजों का सेवन ना करें। हम्म। जी। ठीक है, राहुल का मैं रुख कर लेती हूँ। राहुल रस्तोगी मेरे सहयोगी बने हुए हैं। राहुल, आ, मौसम विभाग के द्वारा राहुल का मैं रुख करूंगी, उनसे भी हम जानकारी लेंगे, लेकिन आकाश मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। आकाश, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डॉक्टर्स लगातार ये अपील कर रहे हैं लोगों से, फिलहाल स्वास्थ्य लिहाज से अगर हम देखें या फिर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर अस्पतालों की तरफ से क्या व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि लगातार मरीजों की जो संख्या है वो अस्पतालों में बढ़ रही है, और ऐसे में गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे में चिकित्सा विभाग के द्वारा क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, अस्पतालों में क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए, जो मरीजों की संख्या है वो तो बढ़ रहा ही हम्म। है, लेकिन गर्मी और धूप के चलते जो मरने वाली की संख्या है वो भी बनारस में लगातार बढ़ रहा है। अब तक 15 से ज्यादा लोगों की जान बनारस में जा चुकी है। इसके साथ ही पूर्वांचल के यदि आंकड़ों ले तो वो भी लगभग सैकड़ा छू चुका है। हालांकि बनारस में जिला अस्पताल, मंडलीय अस्पताल या फिर हम्म। बीएचयू ट्रामा सेंटर या बीएचयू सर सुंदरलाल अस्पताल की बात करूं तो सब सुविधाएं दुरुस्त कर दिया गया है। हम्म। लेकिन अस्पतालों में जो मरीज है वो बिल्कुल जिसको धूप लगा है वो बेड बिल्कुल फुल चल रहे हैं। ठीक हालांकि है। उसके अतिरिक्त बेड की इंतजाम भी जिला प्रशासन के हम्म। द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आकाश आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।